भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी आत्मीय परिजनों को सादर प्रणाम। युवा प्रकोष्ठ राजिम की ओर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आइए देखते हैं इस महीने का मुख्य समाचार। गरियाबंद जिले के विभिन्न स्थानों पर गर्भवती माताओं का गर्भोत्सव संस्कार संपन्न हुआ। रायपुर उप जोन स्तरीय त्रैमासिक गोष्ठी बलौदा बाजार के सोना खान में संपन्न हुआ। बहनों के द्वारा दीप यज्ञ कर करवा चौथ का पर्व मनाया गया। सेवानिवृत्त शिक्षकों का सामूहिक जन्म दिवस संस्कार दीप यज्ञ के माध्यम से मनाया गया। बाल संस्कारशाला के बच्चों के द्वारा मतदाता व स्वच्छता जागरूकता पर आधारित नाटिका प्रस्तुत किया गया। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ धात्री माता की पूजन संपन्न किया गया। स्कूल कॉलेजों में नैतिक शिक्षा व नशा मुक्ति पर उद्बोधन कर साथ ही संकल्प कराया गया। बाल संस्कारशाला के बच्चों को श्री राम स्मृति उपवन का भ्रमण कराया गया। गरियाबंद जिले में अनवरत जारी है साधना स्वाध्याय का क्रम। गरियाबंद जिले में अनवरत जारी है विभिन्न संस्कारों का क्रम। उन्नीस नवंबर को उप जोन स्तरीय त्रैमासिक गोष्ठी बलौदा बाजार जिले की सोना खान में संपन्न हुआ, जिसमें 5 जिले के जिला संगठकों द्वारा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया और गुरुदेव के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया गया। 1 नवंबर को गरियाबंद जिले में करवा चौथ के पावन पर्व में एक कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ अखंड सौभाग्यवती की कामना करते हुए हर्षोल्लास के साथ गरवा माता का पूजन संपन्न किया गया। 15 नवंबर को बाल संस्कारशाला मुरमुरा के बच्चों के द्वारा मतदाता व स्वच्छता जागरूकता पर आधारित नाटिका प्रस्तुत किया गया। 29 नवंबर को मुरमुरा के विद्यालय में अलग अलग कक्षाओं में व्यसन मुक्ति पर उद्बोधन कर संकल्प करवाया गया। 29 नवंबर को शांति कुंज हरिद्वार से संचालित नशा छोड़ो अभियान के तहत हाई स्कूल भसेरा में व्यसन पर उद्बोधन दिया एवं 2 बालकों का जन्म दिवस मनाया गया। 30 नवंबर को हायर सेकेंडरी स्कूल बोरीद में व्यसन से संबंधित व्याख्यान दिया गया। नैतिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय भाटीगढ़ में बच्चों के द्वारा योग ध्यान प्राणायाम करते हुए साहसपुर के बाल संस्कारशाला के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए राम स्मृति उपवन एवं खलारी दर्शन कराया गया। 4 नवंबर को शक्तिपीठ राजिम में सेवानिवृत्त शिक्षकों का सामूहिक जन्म दिवस दीप यज्ञ के साथ संपन्न हुआ। गर्भोत्सव संस्कारों का क्रम जारी है। इसी क्रम में 5 नवंबर को पांडुका में एक कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ एक गर्भवती माता का गर्भोत्सव संस्कार एवं किराना दुकान का उद्घाटन संपन्न हुआ। 9 नवंबर को शक्तिपीठ छुरा में एक माता का गर्भोत्सव संस्कार एवं एक बालक का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 13 नवंबर को रवेली में 9 गर्भवती माताओं का गर्भोत्सव संस्कार यज्ञीय वातावरण में संपन्न हुआ। 15 नवंबर को कौंदकेरा में एक माता का गर्भोत्सव संस्कार वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुआ। 23 नवंबर को सेमराडीह में 4 बहनों का गर्भोत्सव संस्कार एवं एक बालक का नामकरण संस्कार यज्ञीय वातावरण में संपन्न हुआ एवं बरोंडा में एक माता का पुंसवन संस्कार यज्ञीय वातावरण में संपन्न हुआ। 24 नवंबर को शक्तिपीठ राजिम में 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ 19 गर्भवती माताओं का गर्भोत्सव संस्कार संपन्न हुआ। 24 नवंबर को परसवानी में एक माता का गर्भोत्सव संस्कार एवं एक बालक का जन्म दिवस संस्कार यज्ञीय वातावरण में संपन्न हुआ।
28 नवंबर को मैनपुर ब्लॉक के मोहदा में एक माता का गर्भोत्सव संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 27 नवंबर को ग्राम धुरसा में एक माता का गर्भोत्सव संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 17 नवंबर को रवेली की बाल संस्कार शाला में बच्चों का जन्म दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को बाल संस्कार शाला कोपरा में बच्चों का जन्म दिवस मनाया गया। 26 नवंबर को बाल संस्कार शाला कोपरा के बच्चों को पंचकोशी धाम कोपेश्वर नाथ मंदिर दर्शन एवं पिकनिक मनाने के लिए एनीकेट नर्सरी ले गए। बाल संस्कार शाला हरदी भाटा में नैतिक शिक्षा के अंतर्गत प्रातःकालीन नियमित योग ध्यान प्राणायाम करते बच्चे। 8 नवंबर को ग्राम रावण में परिवार में सुख शांति के लिए एक कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। फिंगेश्वर में साप्ताहिक यज्ञ संपन्न हुआ। दीपावली के पावन पर्व में रसेला शक्ति केंद्र में साप्ताहिक यज्ञ संपन्न हुआ। 10 नवंबर को मरौदा में पितरों के आत्म शांति एवं घर में सुख समृद्धि निमित्त एक कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 13 नवंबर को शिव मंदिर कोपरा में दीप यज्ञ संपन्न हुआ। 19 नवंबर को छुरा ब्लॉक में 13 बच्चों का दीक्षा संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 20 नवंबर को एक कुंडीय कामधेनु गायत्री महायज्ञ आदर्श पंचकोशी गौशाला फिंगेश्वर में गोपाष्टमी के पर्व पर संपन्न हुआ। 27 नवंबर को गायत्री प्रज्ञा मंदिर हरदी भाटा में एक कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ कार्तिक पूर्णिमा का पर्व गुरु नानक जयंती एवं धात्री माता का पूजन संपन्न हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व में गायत्री मंदिर रसीला के परिजन एवं बाल संस्कार शाला के बच्चों के द्वारा एक कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ शिव पूजन एवं आंवला पूजन संपन्न हुआ। घोड़ापदर में दीप यज्ञ के साथ आंवला पूजन संपन्न किया गया। भैंसामुड़ा में एक कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। रसेला में एक कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ सत्यनारायण कथा संपन्न हुआ। 27 नवंबर को कोयबा में दीप यज्ञ कर कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। 27 नवंबर को राजपुर में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर दीप यज्ञ संपन्न किया गया। 3 नवंबर को रावण में तीर्थ यात्रा से आए परिजन के घर एक कुंडी गायत्री महायज्ञ कर शिवलिंग स्थापित किया गया। 6 नवंबर को रावण में एक कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ शिवलिंग की स्थापना एवं एक बिटिया का जन्म दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को जेंजरा इकाई में गोष्ठी संपन्न हुआ। 19 नवंबर को सरायपाली निवासी गायत्री परिवार के सक्रिय कार्यकर्ता स्वर्गीय श्री विजय कुलदीप की आत्मा शांति की प्रार्थना की गई। 24 नवंबर को सहासपुर में स्वर्गीय श्री लक्ष्मणराम साहू जी का अंत्येष्टि संस्कार वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुआ। 8 नवंबर को कांडे किला ब्लॉक के अंतर्गत बाजारी इकाई का पुनर्गठन किया गया। गरियाबंद जिले में ऑनलाइन साधना स्वाध्याय का क्रम संपन्न हुआ। 30 नवंबर को रसीला में महिला मंडल के द्वारा दीप यज्ञ कर साप्ताहिक साधना स्वाध्याय एवं अघन बृहस्पति देव एवं लक्ष्मी माता की पूजा की। 23 नवंबर देव उठने को शक्तिपीठ राजीव में नए वाहन का पूजन एवं तुलसी विवाह का पूजन संपन्न किया गया। सरस्वती शिशु मंदिर कोपरा में तुलसी विवाह पूजन संपन्न किया गया। 29 नवंबर को गायत्री शक्तिपीठ राजीव में एक जोड़ी दंपत्ति का आदर्श विवाह संस्कार यज्ञ वातावरण में वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुआ। 29 नवंबर को छुरा में एक जोड़ी दंपत्ति का 25वां विवाह दिवस उत्सव संपन्न हुआ। 13 नवंबर को कोपरा में वृक्ष बचाओ अभियान के तहत पौधों में पानी डाला गया। 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर शीतला तालाब राजीव में पीपल का पौधा रोपित किया गया। 6 नवंबर को ग्राम सेंधमुड़ा में एक शिशु का नामकरण संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 7 नवंबर को कोमा में नामकरण संस्कार कर बच्चे को आशीर्वाद दिया गया। संस्कार की कड़ी में 1 नवंबर को शक्तिपीठ राजीव में एक बालिका का, बगली में एक बालिका का, सहासपुर में एक बालक का जन्म दिवस मनाया गया। 4 नवंबर को जेंजरा में 2 बालकों का जन्म दिवस संस्कार एक कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ संपन्न हुआ। 6 नवंबर को कोपरा में एक बालिका का एवं 7 नवंबर को 3 बालकों का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 8 नवंबर को सरस्वती शिशु मंदिर कोपरा में एक बालक का जन्म दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को सहायक प्रबंध ट्रस्टी गायत्री शक्तिपीठ राजीव का जन्म दिवस संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 11 नवंबर को रावण में दीप यज्ञ के साथ जन्मदिन संस्कार संपन्न हुआ। रसीला में एक दीदी जी का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 12 नवंबर को ठेमड़ी में दीपावली के पावन अवसर पर दीप यज्ञ के साथ एक बालक का जन्म दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को कोपरा में एक बहन का एवं रसीला में 2 बहनों का जन्म दिवस संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 17 नवंबर को राजीव में 2 बहनों का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 18 नवंबर को राजीव में एक दीदी जी का एवं छुरा में एक बालिका का जन्म दिवस संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 20 नवंबर को छुरा में 2 बच्चों का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ।
21 नवंबर को गोड़लबाई में बच्चों का जन्मदिवस संस्कार मनाया गया। 23 नवंबर को आंगनबाड़ी केंद्र रावण में दीप यज्ञ के साथ तुलसी माता का पूजन एवं 2 बच्चों का जन्मदिवस मनाया गया। 27 नवंबर को फिंगेश्वर में एक बालक का जन्मदिवस संस्कार दीप यज्ञ के साथ संपन्न हुआ। 28 नवंबर को माध्यमिक शाला परियाबहार में एक शिक्षिका एवं 5 बच्चों का जन्मदिन मनाया गया। 29 नवंबर को मैनपुर में एक बालक का, कोपरा में एक बालक का, साहसपुर में एक बालिका का एवं छुरा में एक बालक का जन्मदिवस संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 30 नवंबर को ऑनलाइन सामूहिक जन्मदिवस संस्कार संपन्न हुआ।